हर साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम बात करेंगे फरवरी 2025 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन। क्योंकि अब हमारा फरवरी माह समाप्त हो चुका है, तो हमें हमारा कर्तव्य है कि फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर एक ही वीडियो में हम समाप्त करें। ठीक है, तो आप सभी लोग साथियों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम सुपड़ा साफ करने वाला हूँ फरवरी 2025 के करंट अफेयर का। जी हाँ साथियों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग मैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कोई मैसेज करिए, जिससे कि आपको इसकी पूरी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन का। और पहला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोसेरियासिस एक बीमारी है या रोग है जिसको ख़त्म करने वाला ये अफ्रीका का पहला देश बना है और इसका नाम है नाइजर। आप सभी को पता है ये रिवर ब्लाइंडनेस रोग है, जो नदी किनारे लोग रहते हैं उनको ये रोग होता है, और इसको समाप्त करने वाला दुनिया का 5वां देश और अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश बन चुका है नाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया आपसे कि प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो हुआ है 2025 में, वो कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अबू धाबी ये किस देश की राजधानी है। ठीक है, हाल ही में इसको किया गया था और ये पहला हमारा प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है 2025 में अबू धाबी में किया गया है। जी हाँ, आप सभी का सही आंसर आ रहा है एकदम। अबू धाबी ये यूएई की राजधानी है। नेक्स्ट है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस। ये कब मनाया गया? 30 जनवरी को मनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि इंडिया गेट को बैंगनी और नारंगी रंग से सजाया गया था इस दिवस के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है एलॉन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए समझौता किया किसके साथ? वीजा के साथ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में। नेक्स्ट है महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया? तो हाल ही में आप सभी को पता है जिस दिन आपकी मौनी अमावस्या थी, और ये दिन था आपका 29 जनवरी का। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में भगदड़ मची और कई सारे व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई। तो इसी के लिए एक आयोग बनाया गया था और इस आयोग को इसकी अध्यक्षता करेंगे जस्टिस हर्ष कुमार, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इसके साथ साथ इसमें कुल मिला के 3 सदस्य हैं। एक तो अध्यक्ष हो गए डॉक्टर हर्ष कुमार, जस्टिस हर्ष कुमार, और एक है बीके गुप्ता और एक है डॉक्टर डीके सिंह। ठीक है, ये भी आपका रखना है। विश्व पुस्तक मेला, ये विश्व पुस्तक मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, और उस समय वो हुआ था लखनऊ में, लेकिन इस बार पूछा गया है विश्व पुस्तक मेला ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में, और इसका फोकस देश बनेगा रूस। ठीक है, ये 1 से 9 फरवरी के मध्य चला है विश्व पुस्तक मेला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो टाटा स्टील। हाल ही में टाटा स्टील इसको विकसित करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू हुआ है, तो पहली बार ऐसा हुआ है ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई है, जैसा आईपीएल होता है उसी प्रकार से है ग्रामीण क्रिकेट लीग, और इसकी शुरुआत की गई बिहार से। इसमें कुल 16 टीम होंगी और 13 से लेकर जो 23 वर्ष तक के युवा होंगे वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, एक प्रकार से मान लीजिए जो करके गली क्रिकेट होता है उसी प्रकार समझ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? तो डिब्रूगढ़। असम की दूसरी राजधानी होगी डिब्रूगढ़। नेक्स्ट, उड़ीसा के नए राज्यपाल तो वो हैं हरिबाबू। अभी हाल ही में 5 राज्यों के राज्यपालों का स्थानांतरण किया गया था, उनके ही नाम आप लोग देख लीजिए। और बिहार के नए राज्यपाल होंगे मोहम्मद आरिफ खान, जो कि केरल के थे पहले। और केरल के नए जो होंगे आपके वो होंगे राजेंद्र आर्लेकर। मिजोरम के नए राज्यपाल होंगे विजय कुमार, और मणिपुर के मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके अजय कुमार भल्ला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध ये कहाँ पर है? तो न्यूजीलैंड में। ठीक है, और ये हाल ही में आपका कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला न्यूजीलैंड का तीसरा ऐसा क्षेत्र बना है, जिसको हम जानेंगे किस नाम से? माउंट तारानाकी। इसकी ऊंचाई है कितनी? तो 8,261 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इससे पहले ओवेरा नेशनल पार्क है एक, और एक बंगानुई नदी है जो कि न्यूजीलैंड की है, इनको भी कानूनी अधिकार प्राप्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है 4 नई रामसर साइट। तो 4 नई रामसर साइट हाल ही में आपकी बनी है। देखो, पहले हमारी 85 रामसर साइट थी, 4 और नई आ गई, तो अब हमारे पास कुल यानी भारत देश के पास कुल 89 रामसर साइट हो चुकी हैं। और ये 4 नई रामसर साइट कौन कौन सी पूछा जा सकता है आपसे? आर में मैचिंग वर्ड में करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है, वनडे एग्जाम में भी बन सकता है। ठीक है, तो देखिए, खेलो पलरी ये सिक्किम की नई रामसर साइट होगी, उधवा झील ये झारखंड की नई रामसर साइट होगी, और थर्नगल ये पक्षी अभ्यारण्य है एक आपका, ये तमिलनाडु का होगा, और सक्कर कोट्टई ये भी तमिलनाडु का है, जो कि नई रामसर साइट होगी। देखिए, एशिया में सर्वाधिक जो आपकी
रामसर साइट हैं वो हो चुकी हैं। और विश्व में तीसरे स्थान पर आ चुका है भारत, पहले स्थान पर है यूके और सेकंड स्थान पर मैक्सिको, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी क्या है रामसर साइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और उत्तर प्रदेश में रहने वाले भी बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखता हूँ कौन कौन इसका आंसर कर सकता है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसे दिया गया है तो ये दिया गया है आपका सचिन तेंदुलकर को। ऐसी पॉली उमरीगर पुरस्कार पूछे आपसे तो वो किसको दिया गया, बुमराह को दिया गया था। और महिलाओं में पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है स्मृति मंदाना को। ठीक है, नेक्स्ट वसुराज क्या है तो आप सब लोग जानते होंगे, वसुराज पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और हाल ही में राजस्थान के एक एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये है क्या है आपकी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है और इसका वेट है 21 किलोग्राम और इसकी लेंथ है 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि रेलवे का निर्बाध यात्रा सुपर ऐप, तो हाल ही में रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया है, एक सुपर ऐप होगा, इसका नाम है स्वारेल। ठीक है, स्वारेल जो कि आपकी पार्सल, टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस और ट्रेन इंक्वायरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी एक प्रकार से मान लीजिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये, जिसको हम बोलेंगे क्या स्वा रेलवे, जो कि एक सुपर ऐप है। नेक्स्ट है अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है तो ये भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है, और अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप की जो कप्तान थी उनका नाम है निकी प्रसाद। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड 2025, ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया चंद्रिका टंडन को दिया गया है। ठीक है, और इनकी एल्बम का नाम है त्रिवेणी। ऐसी ग्रैमी पुरस्कारों में होता है सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया है तो काउबॉय कार्टर को दिया गया है। ठीक है, काउबॉय कार्टर ये बेस्ट एल्बम है आपकी काउबॉय कार्टर। नेक्स्ट कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है तो हाल ही में कृत्रिम सूर्य आप सभी को पता है किसने बनाया है, चीन ने बनाया है और इसका नाम है ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेविगेशन उपग्रह, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेविगेशन उपग्रह, ये है मिचिविकी 6। तो मिचिविकी 6 किसने लॉन्च किया है, जापान ने किया है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत का कौन सा है जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है, भारत का नाम है नाविक। ऐसे अमेरिका GPS है, रूस का ग्लोनास है और चीन का वाइडू है। ऐसे आप लोगों को एक और अपने कड़ी में इसको जोड़ना होगा, मिचिविकी 6 ये जापान का एक नेविगेशन उपग्रह है आपका। ठीक है, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 में विजेता कौन है तो R प्रज्ञानंद और इसके उप विजेता हैं D गुकेश। अंतरिक्ष में 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है तो बनाया है सुनीता विलियम्स ने। ठीक है, नेक्स्ट वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। ठीक है, और इसकी थीम है इस बार की यूनाइटेड बाय यूनिक। एपिको इंडिकम फंगी, इसकी खोज किसने की है, BHU ने की है। ये एक फंगी है, एक कवक है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य होगा आपका कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाल ही में सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के कानूनी ढांचा बनाने के पहला राज्य बन गया आपका कौन सा, कर्नाटक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी बीच में आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम या किसी भी स्टेट PCS या RO UPSC जिस भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और पिछले 1 साल का करंट अफेयर आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए मैंने तैयार किया है पूरे साल का करंट अफेयर, जो कि हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो बहुत ही कम रुपयों में मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, जिसके लिए आप दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पूरे साल का जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 का करंट अफेयर इसी प्रकार से वन लाइनर में बहुत ही कम समय में आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और यकीन मानिए वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, तो जो भी साथी लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैं ये सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ बहुत ही कम रुपयों में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग ये वीडियो समझ में आ रही होगी आपके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नवीन चावला का निधन हो गया। नवीन चावला तो ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया। एक्वेरियन अभ्यास, ये 13वां संस्करण है इसका एक्वेरियन का, और भारत और मालदीव के मध्य होता है और इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था तो मालदीव में ही हुआ था। नेक्स्ट है AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है कौन, ब्रिटेन। बेल्जियम के नए PM कौन होंगे तो वार्ड डी वेबर। वानुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे तो वो होंगे जोथम नापात। और जर्मनी के नए चांसलर होंगे आपके फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, तो मैंने इसमें जो भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी को इन नोट्स में बहुत ही कम समय में रिवाइज करने के लिए जोड़ दिया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखिए, पहला AI विश्वविद्यालय ये कहाँ खुलेगा आपका, पहला AI विश्वविद्यालय ये होगा आपका महाराष्ट्र में और भारत में ये पहला होगा। और देवेंद्र फडणवीस जो कि नए मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, इनके द्वारा
इनको इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है, या इसको हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। आप सभी को बताया जो बजट हमारा 2025-26 आया है, 25-26 आया है, उसमें एआई के लिए सबसे ज़्यादा फंड आया है ना, एआई के लिए फंड आया है, लगभग 500 करोड़ रुपए का फंड आया है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी ड्रोन सिटी, ये कहाँ पर बनेगी आपकी, तो ये ओकरवाल ओरवाकल आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी ड्रोन सिटी बनने वाली है। पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर होगा, रीवा में, रीवा मध्य प्रदेश में। और स्वर्ण विदेही किसकी किस्म है, तो मखाने की किस्म है। और गुजरात में आप सभी को पता है, गुजरात में भी क्या कर दिया गया है, जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि आप सभी को पता है समान नागरिक संहिता है, उसका प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्षता किसको दी गई है, रंजना देसाई को दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप सभी को पता है गोवा में पहले से यूसीसी लागू है, और इसका प्रारूप तैयार किया था पहली बार जो उत्तराखंड सरकार ने, यानी उत्तराखंड ने किया था, ठीक है। और अब गुजरात ने भी इसके प्रारूप के लिए एक समिति का गठन कर दिया, और जिसकी अध्यक्षता होंगे कौन, इसके अध्यक्ष होंगे रंजना देसाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट्सअप गवर्नेंस पहल ये मन मित्र किसने लॉन्च किया, तो आंध्र प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है। होस्ट कॉलर का निधन हो गया, तो होस्ट कॉलर कौन थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और होस्ट कॉलर के बारे में आप लोग जान लीजिए, जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति थे, जर्मनी के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। 2004 से 2010 तक ये यहाँ के राष्ट्रपति रहे थे जर्मनी। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जर्मनी की राजधानी बता दी कौन सी है। नेक्स्ट है पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025, ये दुबई में आयोजित किया गया है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है सिनेमा हालेफ का संबंध, सिमोना हालेफ, इनका हाल ही में संबंध किससे है, ये चर्चा में रही थी, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, और ये रोमानिया की बहुत ही फेमस खिलाड़ी है टेनिस की एक, ठीक है। नेक्स्ट आपका टोपैक्स 25 अभ्यास, तो हिंद महासागर में इसको आयोजित किया गया है पश्चिमी तट पर, और भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा अभ्यास है जिसका नाम है ट्रोपैक्स। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस सतपुड़ा ने भी भाग लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो सेगो गेलई, ये साउथ अफ्रीका की हैं सेलो गेलई, इन्होंने इसको हाल ही में जीत लिया है मिसेज वर्ल्ड का पुरस्कार। 2-3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे यहाँ पर, जैसे मिस यूनिवर्स 2024 कौन है, विक्टोरिया है, और मिस वर्ल्ड 2024 कौन है, तो प्रिस्कोवा हैं आपकी, और फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरखा हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है, तो रिया सिंघा हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना, ठीक है, बोलकर मैं आपको बता दे रहा हूँ रिवाइज करने के लिए। एएसआई द्वारा डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज कहाँ की है, तो उड़ीसा में की है। नेक्स्ट है आपका फोर्ब्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने एक प्रैक्टिस सेट में इसको देखा था। फोर्ब्स ऑफ पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो 12वां स्थान है। लेकिन हाल ही में एक टॉप 8 जो पावर्स में एक इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भारत का स्थान 5वां है। लेकिन ये फोर्ब्स ऑफ पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत 12वें स्थान पर है, और टॉप पर यूएसए है, सेकंड पर रूस है, और थर्ड पर चाइना है। नेक्स्ट एतमाद और गदर 380 मिसाइल किसकी है, तो ईरान की है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। 1700 किलोमीटर की रेंज है एतमाद की, और लगभग 1000 किलोमीटर की रेंज है गदर की है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों ही कैसी, एक बैलिस्टिक और एंटी वॉरशिप मिसाइल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया WHO की विश्व फार्माकोपियो की बैठक कहाँ पर हुई है, तो भारत में हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पहली फेवरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ, ये फरीदाबाद में किया गया है। लेजर हथियार हेलियोस, ये किसका है, तो इंडियन नेवी के द्वारा इसको बनाया गया है। लेजर हथियार जो कि समुद्र में से जो ऊपर ड्रोन उड़ रहे होंगे उनको मार गिराने के काम आएगा। इंपॉर्टेंट आपके लिए आपसे पूछा जा सकता है हेलियोस क्या है, तो ये एक लेजर हथियार है, ठीक है। WHO से बाहर होने की घोषणा किसने कर दी है, तो WHO से बाहर हो भी चुका है, वो है अर्जेंटीना, ठीक है। इंडिया बिल पे लॉन्च किया कनाडा ने, और यस बैंक जो भी आपके कनाडा में भारतीय प्रवासी रहते हैं वो वहीं से आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा, उसके लिए इंडिया बिल पे लॉन्च किया गया है। RBI द्वारा 5 वर्षों बाद नई रेपो रेट क्या बनाई गई है, तो 6.25, यानी ये आपकी नई रेपो रेट होगी, ठीक है, RBI के द्वारा। आप सभी को पता है मौद्रिक नीति आती है, और ये साल में 6 बार आती है, ठीक है। 2016 में मौद्रिक नीति का गठन किया गया था, और इसी के तहत रेपो रेट जो रखी गई है इसकी दर है 6.25%, ठीक है। वहीं पर रिवर्स रेपो रेट पूछा जाए आपसे कितना है, तो 3.35% है, ठीक है। वहीं पर बैंक रेट आपसे पूछा कितना है, तो 6.5% है, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट रोसकॉसमॉस के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो होंगे दिमित्री बाकानोव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोसकॉसमॉस जैसे हमारा इसरो है, अमेरिका का नासा है, उसी प्रकार से रूस का है स्पेस एजेंसी है एक रोसकॉसमॉस, और इसके नए अध्यक्ष कौन, दिमित्री बाकानोव। 38वां सूरज कुंड मेला ये कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। देश में स्थापित और ऊर्जा क्षमता
देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 100 गीगावाट। ये 5 योजना आपको याद रखनी है। निर्भया कड़ी, मोह गैलिया योजना, कल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना, ये किसकी है? उड़ीसा सरकार की, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या है, 77वें UN महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता है फिलेमोन यंग। लेकिन ये चर्चा में क्यों रहे हैं? तो इन्होंने भारत की यात्रा पर ये आए थे अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ई नाम प्लेटफॉर्म में शामिल तो कौन हुआ है आपका? हाल ही में एक फ्रूट है जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट, इसको हाल ही में शामिल किया गया है ई नाम प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। पहला सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर लॉन्च प्रारंभ किया गया? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन आपका, भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान। तो भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया भारत, नेपाल और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन डेविल हंट, तो शेख हसीना के जो वफादार हैं को गिरफ्तार करने के लिए इसे चला गया बांग्लादेश में। कौन सा ऑपरेशन डेविल हंट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है डेविल हंट। नेक्स्ट, रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी कौन सी है? साब। इसका संबंध किससे? स्वीडन से है। साइक्लोन 2025, ये साइक्लोन आप सब लोग जानते हैं कि युद्धाभ्यास है और ये तीसरा संस्करण है। भारत और मिस्र के साथ इसको शुरू किया गया था, महाजन फील्ड में इसको आयोजित किया गया है। पहली बार ये भारत में हुआ था, दूसरी बार ये मिस्र में हुआ था और तीसरी बार फिर से ये भारत में हो रहा है आपका। नेक्स्ट है आपका, सेम जिनोमा का निधन हो गया। तो सेम जिनोमा इनका निधन हुआ, ये अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। अभी हमने पढ़ा था ये आपके जर्मनी के पहले राष्ट्रपति थे, उनका भी निधन हुआ था हाल ही में। और ये सेम जिनोमा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलोर में, ये लंका एयरपोर्ट पर। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व दलहन दिवस आप सब लोग जानते हैं कब मनाते हैं? तो 10 फरवरी को। रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड दिया गया? तो बैड गर्ल फिल्म को दिया गया है। थर्ड AI सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? पेरिस में, आप सभी लोग जानते होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला जो सम्मेलन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, दूसरा दक्षिण कोरिया में हुआ था, तीसरा फ्रांस में हो रहा है। ठीक है। पहला यानी कि आपसे शहर पूछा जाए तो ब्रेचले था, दूसरा आपका सियोल था और तीसरा ये आपका पेरिस में हो रहा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस, ये 11 फरवरी को पहली बार 2018 में मनाया गया था। और नेक्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विग्ड रैडर अभ्यास। तो एयरफोर्स और आर्मी के मध्य ये आपका होता है। ठीक है। और ये सबसे बड़ा अभ्यास होगा आपका जिसमें पूर्वी कमानों ने शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सजनम, ये लॉन्च किया किसने? एम्स दिल्ली ने। तीसरा, भारत ऊर्जा सप्ताह 11 से 14 फरवरी के मध्य यशोभूमि में आयोजित किया गया। ये देखिए, भारत में 3 टेनिस ओपन होते हैं और ये इनके तीनों के नाम मैंने एक साथ लिखे हैं, ये आप लोग याद रख लेना, एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मुंबई ओपन 2025 के विजेता कौन है? तो जिल टैचमैन है, ये स्विट्जरलैंड के हैं और उप विजेता है इसके राजेश्वरी। वहीं पर चेन्नई ओपन आपसे पूछे 2025 का विजेता कौन है? तो फ्रियन जैकवेट। और महाराष्ट्र ओपन 2025 का विजेता कौन है? तो दलवीर सुरसेना। ठीक है। ये मतलब पूरे फरवरी माह में आगे पीछे हुए हैं, लेकिन मैंने इनको एक ही जगह लिख दिया आपके लिए, जिससे कि आपको सुविधा रहे याद करने में। दुनिया की सबसे पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी कौन है? तो वो है आदवी। ये 2 ईयर ओल्ड की है और दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी होगी आदवी। ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल आपको बताया गया है पिछली वीडियो में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन है? दक्षिणी सूडान। और भारत इसमें स्थान पर है कौन सा? 96वें स्थान पर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है, जसलोक अस्पताल में। ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती? तो आप सभी लोग याद रखना है, 12 फरवरी को मनाई गई हाल ही में। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बुलंदशहर यूपी में। स्किल उदय तोंगी योजना, ये किसकी? त्रिपुरा की। इसमें 3 है, जैसे इंग्लिश हो गई, ठीक है, उदय ये आपकी एक बंगाली भाषा का शब्द हो गया, और टेंगी ये कोकबोरोक भाषा का एक शब्द है। इसमें 80,000 युवाओं को 3 भाषाओं में ज्ञान दिया जाएगा, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है त्रिपुरा में। दक्षिण चीन सागर में कोल्ड स्वीप अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर? चीन में लॉन्च किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है कहाँ पर? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेल विवाह उत्सव। तो हाल ही में बेल विवाह उत्सव ये काठमांडू नेपाल में स्टार्ट किया गया था। 5 से 9 वर्ष की जो बच्चियाँ होती हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से विवाह इनका किया गया था। ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को पता है ये काठमांडू में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विश्व रेडियो दिवस ये कब? 2025 में 13 फरवरी को मनाया गया। और रेडियो और जलवायु परिवर्तन ये इसकी क्या है? थीम है। नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डोकरा कलाकृति, ये डोकरा कलाकृति चर्चा में क्यों रही थी? तो डोकरा कलाकृति ये AI सम्मेलन के दौरान
मोदी जी के द्वारा एनेमुअल मैक्रोन को उपहार के रूप में दिया गया था। अब ये डोकरा कलाकृति क्या होती है, तो एक जो बड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी एक प्रतिमा बनाई जाती है, एक वाद्य यंत्र बजाते हुए इनका संगीतकारों की प्रतिमा बनाई जाती है, मोम से, मिट्टी से, है ना, क्ले से बनाई जाती है इनकी प्रतिमा। ये काफ़ी फेमस है। और डोकरा कलाकृति कहाँ की है, तो ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। आईसीसी चैंपियनशिप जो आपकी चल रही है ट्रॉफी 2025, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा करारा हार का सामना करना पड़ा, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन है? शिखर धवन, शेन वॉटसन, सरफराज और टिम साउदी। शिखर धवन भारत के हैं, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, सरफराज ये पाकिस्तान के हैं, और टिम साउदी ये आपके टिम साउदी न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आईएम पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोपीचंद हिंदुजा। भारत रंग महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने कहाँ संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम लॉन्च किया? तो थाईलैंड में। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी ये किसे दिया गया है? तो ये सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है, जिन्होंने 121 पदक जीते हैं। ठीक है, जो आपका होता है राष्ट्रीय खेल होते हैं आपके, उन्हीं में ये सबसे जो टॉप पर आता है उनको दिया जाता है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। आइंस्टीन वलय की खोज किसने की? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन है? डोमिनिका। छठे स्थान पर है भारत, पाँचवें स्थान पर इटली, और सेकंड स्थान पर चीन, और थर्ड स्थान पर होंडुरास। नेक्स्ट, आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ओमान में। ब्लूमबर्ग 2025 में एशिया की सबसे अमीर परिवार में कौन शामिल हुआ है? तो टॉप पर है आपका अंबानी परिवार। ठीक है, काशी तमिल समागम ये बनारस में आयोजित किया जाएगा। फोर्थ नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ? म्यूनिख में। नो मनी फॉर टेरर यानी आतंकवाद के लिए कोई पैसा नहीं, इस पर सम्मेलन हुआ है आपका कहाँ पर? म्यूनिख जर्मनी में। दिवंगत बिमला बहुगुणा, तो हाल ही में इनका निधन हुआ है बिमला बहुगुणा का। ये चिपको आंदोलन से संबंधित थी, और ये सुंदरलाल बहुगुणा हैं उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट, यूके का नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। कोमोड अभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। देश का पहला बायो बैंक, तो देश का पहला बायो बैंक ये कहाँ पर? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि आपका पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में है, यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नोट कर लेना। सेकंड अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर में हुआ है। तमिल कवि थिरुवेल्लुर की प्रतिमा कहाँ पर? तो फिलीपींस सेबू में इसको स्थापित किया जाएगा। धर्मगोर्जियन युद्धाभ्यास ये भारत और जापान के मध्य होगा। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो कॉन्क्लेव को दिया गया, जिसके निर्देशक हैं एडवर्ड बेजर। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? तो ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार ये होंगे भारत के 26वें मुख्य आयुक्त। और ज्ञानेश कुमार ये इनकी बेटी हैं कासगंज जिला के क्या हैं? डीएम है। अभी हाल ही में इनका कासगंज का दौरा भी हुआ था ज्ञानेश कुमार जी का, और ये 26 जनवरी 2029 तक भारत के क्या रहेंगे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे 26वें नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट आपका देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी ये कहाँ पर स्टार्ट की गई? मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। AI ग्रुप 3 का अनावरण किसने किया? एलोन मस्क ने। वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की? गुजरात में। BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? मनु भाकर। और पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? तो अवनी लेखरा। ठीक है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन होंगी? रेखा गुप्ता। शालीमार बाग सीट से ये क्या बनी है? हाल ही में जीती हैं, और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। टाइम्स की वैश्विक प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर है। सुरक्षा पुरस्कार 2025 में सेवा श्रेणी क्षेत्र में ये किसको दिया गया? मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट को दिया गया है। सागर कवच अभ्यास ये पश्चिम बंगाल में। मायाधर राउत का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ओडिसी नृत्य के जनक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। AI मॉडल, तो AI मॉडल मैग्मा किसका अनावरण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। और आप सभी को पता है अभी मैंने पढ़ाया था आपका ग्रोक, ये ग्रोक किसका था? तो एलोन मस्क ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, FBI के 9वें निदेशक के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? तो वो हैं काश पटेल। सर्वाधिक गिद्धों की संख्या कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में 12,981 ये गिद्धों की संख्या है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इनकी संख्या है। ठीक है, आपको याद रखना है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ नई दिल्ली में। गुलदार जो कि एक जहाज है, देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पर खुलेगा? तो महाराष्ट्र में। अली रे लियांग ये उत्सव समय मनाया जाएगा आपका। WTA 100 खिताब जीता है किसने? मीरा एड्रेवा, रूस की हैं ये और टेनिस खिलाड़ी हैं। प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड किसे दिया गया? तो भारत और मोरक्को को दिया गया है। ठीक है, भारत और मोरक्को को प्रिंस माइकल
रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया है और 2030 तक भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि वो 50% तक रोड एक्सीडेंट में कमी लाएगा। नेक्स्ट है कार्बन मार्केट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। सेकंड बार ISL शील्ड विजेता कौन है? मोहन बागान। प्रगति पथ योजना ये कहाँ की है? कर्नाटक की है। लगभग 7110 किलोमीटर की सड़क को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके, बेहतर कर सकें, इसके लिए इसको शुरू किया गया है प्रगति पथ योजना। गोल्डन कार्ड किसने लॉन्च किया? तो USA ने लॉन्च किया है। यहाँ पर आप लोग इसकी नागरिकता ले सकते हैं USA की, ठीक है। बहुत ही कम रुपयों में, मात्र $5 मिलियन में इसकी आप लोग नागरिकता ले सकते हैं USA में गोल्डन कार्ड के तहत। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित या नामांकन की गई है बानू मुश्ताक और इनके उपन्यास का नाम है हार्ट लैम्प। नेक्स्ट आपका पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स ये लॉन्च किया किसने? तो पेटीएम ने। तो ये आपकी एक क्लास थी जो मैंने आपको फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर बहुत ही कम समय में रिवाइज कराया है। अगर इसी प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चनों की 2024 की टोटल करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप लोग लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम रुपए में मैंने आप सभी के लिए PDF तैयार किया है। तो जो भी साथी इस PDF को लेना चाहते हैं तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और जिस किसी को भी चाहिए एक बार मुझे बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।